हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम भानु प्रताप राघव है और हरिद्वार से बिलोंग करता हूं। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसका टॉपिक है 7 आदतें जो गरीब लोगों में होती हैं और अमीरों में नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर व्यक्ति गरीब होता है या अमीर होता है तो उसकी आदतें उसमें अहम रोल निभाती हैं। अगर व्यक्ति अमीर है तो कहीं ना कहीं उसकी आदतें अमीरों वाली हैं, और अगर व्यक्ति गरीब है तो कहीं ना कहीं उसकी आदतें गरीबों वाली हैं। अब कहीं ना कहीं जो जो सारी आदतें हैं वो हैं तो कॉमन ही। अब उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कुछ क्या आदतें हैं जो गरीबों के अंदर होती हैं और अमीरों के अंदर नहीं होती। इसमें सबसे पहली जो हमारे पास आदत निकल के आती है, सेल्फ अवेयर वर्सेस सेल्फ इग्नोरेंट। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक गरीब आदमी जो होता है वो हमेशा इंटरेस्ट लेता है पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में, दूसरों की जिंदगी में या फालतू बातों में। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक जो गरीब व्यक्ति होता है ना, वो उस चीज में इंटरेस्ट लेता है जिससे उसका कहीं से कहीं तक लेना देना बिल्कुल है ही नहीं। अब वो पॉलिटिक्स में है नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेगा। वो मोदी जी को कोसेगा कि इनको इस तरीके से ये काम करना चाहिए था। अपने सीएम को कोसेगा कि इनको इस तरीके से ऐसी परियोजना लानी चाहिए जो हमारे सबका बेनिफिट हो सके। मतलब कहीं ना कहीं तक उसका पॉलिटिक्स में कहीं तक दूर तक भी हाथ नहीं है, लेकिन उसमें वो इंटरेस्ट लेगा, क्रिकेट में इंटरेस्ट लेगा। जब मैच देखेगा तो विराट कोहली को कोसेगा कि अगर ये आज इस तरीके से खेलता या सचिन तेंदुलकर साहब अगर इस तरीके से खेलते तो इंडिया आज हमारी जो टीम है वो ना हारती। कहीं न कहीं वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है जहाँ तक उसका कहीं न मतलब कहीं तक भी लेना-देना बिल्कुल है ही नहीं। वो ना तो मैच खेल रहा, ना उसका मैच से रिलेशन। लेकिन फिर भी वो अपना माइंड उसमें खराब करेगा, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेगा। कोई व्यक्ति अगर कोई अपनी पर्सनल ज़िंदगी कैसे भी जिए, उससे उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसमें भी इंटरेस्ट लेता है, फालतू बातों में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन एक जो अमीर व्यक्ति होता है, वो हमेशा इंटरेस्ट लेता है अपनी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। वो हमेशा उस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, उस काम में इंटरेस्ट लेता है, उस एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता है जिससे उसका ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो। इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी जो होता है, उसका सेल्फ अवेयरनेस हमेशा लो होता है। वो अपने लिए सेल्फ अवेयर कभी होता ही नहीं है। अगर वो सेल्फ अवेयर अपने लिए हो, तो वो भी लाइफ में ग्रोथ करे, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है। लेकिन एक जो अमीर व्यक्ति होता है, वो हमेशा सेल्फ अवेयरनेस अपनी हाई रखता है। वो सबसे पहले उस काम को चूज़ करता है जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता हो। जी हाँ, अब जानेंगे सेकंड हैबिट के बारे में। दूसरी ऐसी क्या आदत है जो गरीब आदमियों के अंदर होती है और अमीर आदमियों के अंदर नहीं होती? आई विल डू इट नाउ और आई विल डू इट लेटर। इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एक पुअर पीपल यानी जो गरीब व्यक्ति होता है, वो अपनी ग्रोथ वाले काम को हमेशा पोस्टपोन करता है। जैसे कोई कोर्स करना हो, कोई ट्रेनिंग करनी हो या सेमिनार अटेंड करना हो या कोई किताब पढ़नी हो, कुछ भी ऐसा काम जो उसकी ग्रोथ करता हो, जो उसको लाइफ को आगे बढ़ाता हो, उसकी फैमिली को आगे बढ़ाता हो, उस काम को वो हमेशा पोस्टपोन करेगा, यानी आगे के लिए छोड़ेगा कि इसको मैं बाद में अटेंड कर लूँगा, ये अभी मेरे लिए करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन रिच पीपल, अमीर व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा सबसे पहले अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करता है। सबसे पहले वो काम करेगा जिससे उसकी ग्रोथ होती हो, जिससे उसका डेवलपमेंट होता हो। वो पार्टीज़ अटेंड करना छोड़ देगा, शादी-ब्याह छोड़ देगा, दोस्तों से मिलना छोड़ देगा, परंतु उस काम को बिल्कुल नहीं छोड़ता जिससे उसकी डेवलपमेंट हो रही हो और जिससे उसका ग्रोथ हो रहा हो। क्योंकि उसे ये चीज़ पता है, अगर मैंने उस काम को छोड़ दिया तो मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा। वो अपने ब्रेन पर, अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करता है, यानी वो हर एक चीज़ करता है जिससे उसकी स्किल्स डेवलपमेंट हो, उसके ब्रेन्स में वो सारी चीज़ें आ जाएँ जिससे वो आगे बढ़ पाए। एक अमीर व्यक्ति हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए भूखा रहता है, वो हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए भूखा रहता है, यानी उसे जहाँ भी कुछ भी चीज़ दिखाई देती है कि इससे मेरी ग्रोथ हो सकती है, वो हमेशा उस चीज़ को सबसे पहले करता है। अब जानेंगे थर्ड हैबिट के बारे में। तीसरी ऐसी क्या आदत है जो गरीब व्यक्ति के अंदर होती है और अमीर व्यक्ति के अंदर नहीं होती? जी हाँ, ये है ड्रीमर्स वर्सेस डे ड्रीमर। इसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक अमीर आदमी ड्रीमर होता है। वो विजुअलाइज़ करता है बार-बार अपने ड्रीम को।
अपने ड्रीम को विजुलाइज़ करता है, बार-बार उसको देखता है कि मेरे पास ये गाड़ी आ चुकी है जो उसको पसंद है, मैं उस घर में रह रहा हूँ जैसा उसको पसंद है, मैं इस इनकम को अचीव कर चुका हूँ जैसी वो अपनी लाइफ़ में चाहता है। अपने आप को उस सिचुएशन में देखता है, वो अपने ड्रीम को अपने रूम में लगाता है, यानी जैसे उसे कोई कार पसंद है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकती है, तो वो उस कार का बढ़िया-सा फ़ोटो निकाल के अपने साथ उस कार के साथ अपने रूम में उसको वो लगा देगा। उससे क्या होता है, वो हमेशा उसको अगर देखता रहता है, क्योंकि जिस रूम में वो रह रहा है, उस रूम में वो उस ड्रीम को बार-बार देखेगा, तो उसके माइंड में ऑटोमैटिक वो फिट हो जाएगा। वो हमेशा वही चीज़ चलती रहेगी, और जो चीज़ हमारे माइंड में चलती रहती है हमेशा, हम उस चीज़ को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए उस कारण से वो अपने रूम में अपने ड्रीम को लगाता है, अपने ड्रीम के लिए लोगों से बात करता है। यानी अक्सर क्या होता है, जो पुअर मेंटालिटी के पीपल होते हैं ना, वो अपने ड्रीम को, अपने सपने को लोगों से बताने के बारे में मतलब डरते हैं कि अगर हमने बता दिया और ये चीज़ अचीव हम नहीं कर पाए तो हमारी बेइज़्ज़ती होगी। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ आपने सपना बनाया, वो अचीव तो होता है लेकिन उसमें टाइम का डिफरेंस हो जाता है। जैसे आपने बनाया कि मुझे दिसंबर में गाड़ी लेनी है और आप दिसंबर में ना लेके उसको आप मार्च में ले आए, तो 3 महीने लेट हो गए। इस तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से बताते हैं, तो लोगों से जब आप उस चीज़ को बताओगे, तो वो ड्रीम आपके और करीब आता जाएगा। उससे होता क्या है, जब आपने किसी को अपने ड्रीम के बारे में बता दिया, तो जब भी आप उस व्यक्ति से मिलोगे ना, तो वो ज़रूर आपसे उस बारे में पूछेगा कि भई वो आप गाड़ी लेने जा रहे थे या उस गाड़ी को आप लेने वाले थे, उसका क्या हुआ? तो जब वो आपसे पूछेगा, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो ड्रीम दोबारा से आ जाएगा। उस ड्रीम को वो बार-बार पढ़ता है, अपने ड्रीम के बारे में रिसर्च करता है। यानी जो भी उसका ड्रीम होता है ना, ऑटोमेटिक उसके बारे में कुछ ना कुछ वो रिसर्च करता रहता है कि इसमें क्या सुधार हुआ या इस तरीके की और क्या-क्या नई-नई चीज़ें मार्केट में आने वाली हैं। लेकिन एक जो पुअर पीपल होता है, वो हमेशा थोड़ा-सा अलग सोचता है। वो क्या सोचता है, जब मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए होंगे या लाखों रुपए होंगे, तब मैं ये चीज़ करूँगा। वो ड्रीम नहीं बनाता, पहले वो ये सोचता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, तब मैं इस चीज़ का ड्रीम बनाऊँगा। ड्रीमर हमेशा अपने ड्रीम में खोया रहता है। जो ड्रीमर पीपल होता है ना, जो ड्रीमर व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपने ड्रीम में खोया रहता है। उसको बाहर की मतलब किसी भी चीज़ से लेना-देना होता ही नहीं है, उसको बस अपने ड्रीम से लेना-देना होता है। उसका जो ड्रीम है ना, वो हमेशा उसी में खोया रहता है। उसके लिए पागल होता है, इमोशनली उसके साथ अटैच होता है। बहुत से लोग जब अपने ड्रीम को विजुअलाइज़ करते हैं ना, तो उनकी आँखों से आप देखोगे कि आँसू भी निकल के आ जाते हैं। क्यों? इसका कारण यही है कि वो अपने ड्रीम के साथ, अपने सपने के साथ इस तरीके से अटैच हैं, इमोशनली अटैचमेंट उनका उसके साथ हो चुका है। उसके साथ-साथ जो ड्रीमर होते हैं ना, यानी जो गरीब व्यक्ति होते हैं, वो कभी-कभी अपने ड्रीम को देखता है। यानी आप मान के चलो उसने कोई गाड़ी का ड्रीम बनाया, एक गरीब मेंटालिटी के पीपल की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो क्या करेगा, सुबह बनाएगा, शाम को उस ड्रीम को चेंज करके नेक्स्ट गाड़ी का ड्रीम बना लेगा कि ये नहीं, ये बढ़िया है, ये ले लूँगा। अगले दिन दूसरी गाड़ी का बना लेगा, तीसरे दिन तीसरी गाड़ी का बना लेगा, यानी वो फिक्स नहीं होता। उसके ड्रीम डेली बदलते रहते हैं, और जब ड्रीम फिक्स नहीं होता तो कभी भी वो अचीव हो ही नहीं सकता। और उस ड्रीम को देखने के बाद भी चलो वो अचीव हो भी कैसे, बाकी समय वो अपना फालतू चीज़ों में खराब करता है। वो अपने ड्रीम पे वर्क नहीं करता, अपने ड्रीम के बारे में सोचता नहीं है, उसके साथ इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता, अपने ड्रीम के लिए पागलपन उसके अंदर नहीं होता, तो अचीव कहाँ से होगा? तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जो गरीब व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा डे ड्रीमर होता है। यानी वो एक दिन के अंदर ड्रीम देखता है और शाम तक खत्म होके अगले दिन नया ड्रीम बना लेता है। लेकिन जो एक अमीर व्यक्ति होता है, वो हमेशा एक मजबूत ड्रीम बनाता है, एक ऐसा ड्रीम बनाता है जिससे उसका अटैचमेंट हो, और उस ड्रीम को जब तक वो पूरा नहीं कर लेता, जब तक वो नेक्स्ट ड्रीम नहीं बनाता। उसके साथ-साथ बात करते हैं फोर्थ हैबिट के बारे में। यानी चौथी ऐसी क्या आदत है जो एक अमीर व्यक्ति के अंदर होती है और एक गरीब व्यक्ति के अंदर नहीं होती? जी हाँ, रिजल्ट इज़ इक्वल टू मनी वर्सेस टाइम इज़ इक्वल टू मनी। इसको समझते हैं, ये क्या है? ये एक फ़ॉर्मूला है दोस्तों। एक पुअर पीपल होता है, यानी जो एक गरीब व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा टाइम इज़ इक्वल टू मनी पर काम करता है। यानी जैसे मैंने 8 घंटे दिए तो मुझे 8 घंटे का पैसा मिलना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति यही सोचता है कि मैंने अगर 8 घंटे दिए हैं अपनी किसी कंपनी में या किसी व्यक्ति को कहीं भी दिए हैं, तो मुझे इसका पैसा आज की आज ही मिलना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि मैंने इतना टाइम दिया है तो इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए। उनकी सोच हमेशा यही रहती है, और लाइफ मतलब अपनी पूरी लाइफ में इसी सोच के साथ वो हर एक काम को करते हैं। लेकिन रिच पीपल, एक अमीर व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं, यानी लोगों को सफल बनाते हैं।
और जब वो लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं तो खुद तो ऑटोमेटिकली सफल हो ही जाते हैं। मान के चलिए जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं, कोई बिज़नेसमैन है, बड़ा बिज़नेसमैन है, तो वो क्या काम करता है, वो खुद ऑटोमेटिक सक्सेसफुल तब हुआ जब उसने अपनी कंपनी में या अपने साथ अपने पार्टनर्स को सक्सेसफुल बनाया, तभी आज वो सक्सेसफुल बन पाया। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि देखो आज उस व्यक्ति के कारण इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो पाए, तभी उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैच होते हैं। तो सक्सेसफुल लोगों के साथ सक्सेसफुल लोग ऑटोमेटिकली आते जाते हैं। उसके साथ-साथ वो सारा काम कभी भी खुद नहीं करता, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। यानी एक भी जो अमीर व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा टाइम को बढ़ाना जानता है। वो क्या करता है, किसी भी काम को अकेले नहीं करता, लोगों के साथ मिलकर करता है। उसको पता होता है कि टाइम को कैसे बढ़ाना है बिज़नेस में। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल के द्वारा, जो व्यक्ति रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू मनी पर काम करते हैं। यानी उन व्यक्तियों ने रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए और आज उस रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के बाद, यानी एक बार केवल उन्होंने अपनी लाइफ में रिज़ल्ट को प्रोड्यूस किया, आज एक बार उस रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करने के बाद पूरी ज़िंदगी भर उनको पैसा आ रहा है। जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे सचिन तेंदुलकर साहब हैं। अब इन्होंने बहुत सारे इस तरीके के मैच जिताए, बहुत सारी ऐसी पारियाँ खेली, जिसके कारण से टीम इंडिया बहुत सारे ऐसे मैच जीत पाई जो जीतना असंभव थे। तभी आज सचिन तेंदुलकर को रेगुलर पैसा आ रहा है, उनको रेगुलर मतलब उनकी लाइफ में ग्रोथ होती जा रही है। उसके साथ-साथ बात करते हैं यहाँ पे विराट कोहली साहब की। विराट कोहली साहब भी उसी तरीके के हैं। उन्होंने भी इसी तरीके से अपनी मतलब परफॉर्मेंस दी है, जो इंडिया टीम ग्रोथ कर पाई और नंबर 1 बन पाई। तभी आज विराट कोहली साहब सक्सेसफुल हैं। उसके साथ-साथ अमिताभ बच्चन साहब हैं। इन्होंने भी रिज़ल्ट के ऊपर काम किया, यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऐसी-ऐसी पिक्चरें बना के दी हैं, जिसके कारण से आज बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो पाई। इसलिए आज अमिताभ बच्चन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 खिताब पर हमेशा रहते हैं। उसके साथ-साथ बात करते हैं लता मंगेशकर जी की। अगर इनकी मैं बात करूँ, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही शानदार सिंगर हैं। हर एक व्यक्ति जानता है कि लता जी कौन है। क्यों जानता है? क्योंकि इन्होंने इस प्रकार के रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए जो इन्हें हमेशा जाना जाए, और ये रहें या ना रहें, लता मंगेशकर जी को हमेशा इस दुनिया के अंदर जाना जाएगा। उसके साथ-साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, सिद्धार्थ सिंह जी। अगर इनकी मैं बात करूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर किंग इनको कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के अंदर नंबर 1 अचीवमेंट इनके पास है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर व्यक्ति हैं, वो मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी हैं, एशिया के अंदर। अगर इनकी मैं बात करूँ, 1 करोड़ से ऊपर की आमदनी ये हर महीना कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि खुद तो सक्सेसफुल हुए ही, अपने साथ-साथ आज हज़ारों लाखों लोगों को सक्सेसफुल बना चुके हैं। यानी इन्होंने भी इस प्रकार के रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसके कारण से आज ये अरबों-खरबों रुपए कमाते हैं। यानी अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है और आगे बढ़ना है, तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने पे ध्यान लगाइए, ना कि उस चीज़ पे कि मैंने इतना टाइम दिया तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। उसके साथ-साथ बात करते हैं 5th हैबिट के बारे में, यानी 5वीं ऐसी क्या हैबिट है, क्या आदत है? 5वीं हैबिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर वर्सेस ब्लेमर। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जितने भी गरीब लोग होते हैं वो हमेशा ब्लेम करते हैं। यानी मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं उस व्यक्ति की वजह से कुछ नहीं कर पाया, या मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे मेंटर अच्छा नहीं मिला। पुअर पीपल हमेशा अपने आप को छोड़ के और सारी चीज़ों पे ब्लेम करेगा। यानी उसको मेंटर अच्छा नहीं मिला, उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, उसकी कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। हर एक चीज़ को वो ब्लेम करेगा। हर एक सिचुएशन में वो कहीं न कहीं कमी निकाल के दे देगा कि देखो इस सिचुएशन में ऐसी चीज़ है, इस कारण से मैं इस काम को नहीं कर पा रहा। लेकिन एक जो अमीर व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जो मुझे सक्सेसफुल नहीं बना सकता। यानी मैं अपनी सक्सेस के लिए और अपनी अनसक्सेस के लिए खुद ज़िम्मेदार हूँ। मेरी लाइफ़ में जो भी हो रहा है उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। उसकी सोच ये रहती है हमेशा। वो अपनी ग्रोथ में मतलब वो ये देखता है कि मैं अपनी ग्रोथ खुद कर सकता हूँ, अपने ड्रीम पर फ़ोकस करता है, अपनी ड्रीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। यानी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों से आप भी मिलते होंगे फील्ड के अंदर, उन लोगों की मेंटालिटी क्या रहती है, जैसे किसी व्यक्ति ने सपना बनाया कि मुझे ऑडी गाड़ी लेनी है, और वो अपने बिज़नेस से, अपनी जॉब से उस गाड़ी को अचीव अपनी लाइफ़ में नहीं कर पाया। तो वो क्या काम करेगा, अपने बच्चे जब उसके हो जाएँगे, पैदा हो जाएँगे, तो उन पे वो सपने को थोप देगा।
यानी वो क्या कहेगा अपने बच्चों से कि देखो बेटा ये ऑडी गाड़ी आपको मेरे लिए मुझे लेके देनी है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका सपना तो है, वो सपना तो मरा नहीं है, लेकिन वो अपने सपने के प्रति हार चुका है। क्यों? क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी अपने सपने की ली ही नहीं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता तो ज़ाहिर-सी बात है उस ऑडी गाड़ी को वो ज़रूर अचीव कर लेता। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार एग्ज़ाम्पल है, एपीजे अब्दुल कलाम ने न्यूज़पेपर बेचकर भी टॉप पर पहुँचे वो। यानी उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ़ में छोटे-छोटे काम किया, अपने बचपन से ही उन्होंने काम करने स्टार्ट कर दिए थे, न्यूज़पेपर बेचे, मछलियाँ बेची, पता नहीं उन्होंने अपनी लाइफ़ में कितने काम किए। और कई सारे काम करने के बाद वो व्यक्ति आज पूरी दुनिया के अंदर आज उनको एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाना जाता है, यानी मिसाइल मैन उनको कहा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। टॉप पर वो व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। वो अपनी लाइफ की सिचुएशन खुद उन्होंने बनाई। खुद उन्होंने ये सोचा कि जो भी मेरी लाइफ में घटित हो रहा है, कहीं न कहीं उसका कारण मैं ही हूँ। और जो व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको सक्सेस होने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। अगर आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचोगे, तो बहुत कुछ लाइफ में नहीं कर पाओगे। उसके साथ-साथ बात करते हैं सिक्स्थ हैबिट, यानी छठी ऐसी क्या आदत है जो एक गरीब व्यक्ति के अंदर होती है और एक अमीर व्यक्ति के अंदर नहीं होती। बहुत ही शानदार आदत है ये भी। ए फूलिश मैन थिंक ही नो एवरीथिंग, ए वाइज मैन थिंक ही नो डजंट। इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। एक पुअर पीपल, यानी एक जो गरीब व्यक्ति होता है ना, उसका एटीट्यूड होता है आई नो एवरीथिंग, यानी मैं सब कुछ जानता हूँ। वो किसी की सुनता नहीं है, यानी कोई भी अगर उसको कोई सलाह दे रहा है या कोई भी अच्छी चीज़ बता रहा है, तो उसको वो कभी भी सुनेगा नहीं, क्योंकि उसकी मेंटालिटी होती है कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, पूरी दुनिया की नॉलेज मेरे पास है। लेकिन स्टीव जॉब्स, जिन्होंने दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाई, सबसे बड़ी कंपनी का निर्माण किया, एप्पल फ़ोन की जो कंपनी है, वो ये कहते हैं, "स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश", यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए हंग्री रहो, भूखे रहो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए तैयार रहेंगे, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, और अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, तो उस नॉलेज को आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ कर पाएँगे। इस तरह से वो एक जो अमीर मेंटालिटी का व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को इस तरीके से सुनता है कि मैं इस व्यक्ति से बहुत सारी चीज़ें सीख पाऊँ। यानी अमीर व्यक्ति से अगर आप बात करोगे ना, तो वो आपको बहुत गंभीर तरीके से सुनेगा। उसका कारण क्या है? वो आपकी बातों को बहुत गौर से देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, क्योंकि उससे वो अपने लिए वो चीज़ निकाल रहा है जो उसकी लाइफ़ में उसको आगे ग्रोथ कर पाए, उसकी डेवलपमेंट कर पाए। वो किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करता। अगर आपने इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को सुना होगा, आपने भी अगर ये चीज़ अपनी लाइफ में कभी की होगी, आपने भी कभी इस गंभीर तरीके से किसी व्यक्ति को सुना होगा, तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति भी ना आपको बहुत कुछ सिखा के चले गया होगा। अगर आपने ये चीज़ वाक़ई में आज़माई होगी ना, तो दोस्तों एक बार इस चीज़ को आज़मा के देखना। अगर आज़माई होगी तो ये चीज़ आपको पता होगी, अगर नहीं आज़माई तो एक बार आज़मा के देखना इस चीज़ को। अगर आप ध्यान से किसी की बातों को सुनते हैं ना, तो आपको वो बहुत सारी बातें नई सिखा के चले जाता है। एक किताब है स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश। इस किताब के अंदर पावरफुल लीडर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्टोरी है, जिससे आप ये सीख सकते हैं कि एक जो सफल व्यक्ति होता है, वो किस तरीके से अपने आप को सीखने के लिए हमेशा तैयार रखता है। उसके साथ-साथ यहाँ पे बात करते हैं लास्ट और 7th हैबिट के बारे में, यानी 7वीं ऐसी क्या आदत है जो रिच पीपल्स के अंदर नहीं होती और पुअर पीपल्स के अंदर होती है। रिच पीपल इन्वेस्ट और पुअर पीपल सेवर। इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। एक जो गरीब मेंटालिटी का व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा बचाने के बारे में सोचता है। यानी उतना यहाँ से बचा लूँ, वो मेरे बुरे वक़्त में काम आ जाएगा। जैसे क्या होता है, वो क्या सोचता है, हमेशा कोई चीज़ अगर मार्केट में खरीदने जाएगा ना, तो वो हमेशा मतलब इस तरीके से भाव-तोल करता है कि यार देखो ये चीज़ 100 की है, तो आप 100 की मत दो मुझे, ये 80 की दे दो। हमेशा बचाने की सोचता है वो, ₹100, ₹500, ₹1000, यानी छोटी-छोटी अमाउंट हमेशा वो अपनी लाइफ़ में बचाने की सोचता रहता है, क्योंकि उसका फ़ोकस ये होता है, अगर इन पैसों को मैं बचाऊँगा, तो कहीं न कहीं ये मेरे बुरे वक़्त में मेरे लिए ही काम आएँगे।
लेकिन एक अमीर मेंटालिटी का व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, वो छोटे-छोटे पैसों को नहीं बचाता, वो हमेशा अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी माइंड के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है। एक पुअर पीपल होता है ना, अगर आप उसको कहो कि आप एक किताब खरीदना, बिज़नेस स्कूल, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप एक सफल बिज़नेसमैन कैसे बन सकते हैं। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि 500, 600, ₹1000 की किताब मैं क्यों खरीदूँ? इससे मेरा क्या लाभ होगा? यानी वो ये सोचेगा कि उस किताब में मैं पैसे लगाना मेरा बेकार है, उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप उस व्यक्ति को बताओगे कि आप एक ट्रेनिंग अटेंड करो, आप उससे अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो, आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो ये सोचेगा कि 3, 4, 5,000 या 10,000 की ट्रेनिंग को मैं क्यों अटेंड करूँ? क्यों अपने मतलब अपने पैसे खराब करूँ? कहीं न कहीं वो ये समझता है कि इन चीज़ों में पैसे लगाना वेस्टेज है, बेकार है। उसका फ़ोकस हमेशा छोटी-छोटी जगह से बचाने पर रहता है। लेकिन रिच पीपल जो होता है ना, अगर आप उसको ये कहो कि भाई साहब आपको ये किताब लेनी है और इस किताब से आप अपनी लाइफ़ में ग्रोथ कर सकते हो, अपने बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हो, आपके जीवन में खुशहाली और ज़्यादा आ सकती है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले उस किताब के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, उस किताब को लेके आएगा, उस किताब को रीड करेगा, डीपली पढ़ेगा, उसके अंदर से बहुत सारे आइडियाज़ निकालेगा, बहुत सारी वैल्यू निकालेगा और अपनी लाइफ़ में उसको ऐड करेगा। और जब वो अपनी लाइफ़ में उस वैल्यू को ऐड करेगा, तो वो वैल्यू जो उस किताब से उसको मिली, वो उसकी लाइफ़ में उसको कई गुना आगे ले जाएगी। उसकी सोच क्या रहती है कि अगर मैं किसी ट्रेनिंग पे या किसी बिज़नेस में या किसी भी चीज़ पर 2 लाख रुपए खर्च रहा हूँ, तो कल को इस 2 लाख रुपए खर्चने की बदौलत मैं 2 करोड़ रुपए कमाऊँगा भी। उसका फ़ोकस ये रहता है कि मैं अगर ₹300 की किताब खरीद रहा हूँ, तो वो ₹300 की किताब ये सोचकर खरीदता है कि कहीं न कहीं अगर ₹300 मेरे यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, तो इस किताब से 30 आइडिया भी अगर मुझे मिल गए, तो वो मेरी लाइफ़ में मुझे कितना आगे ले जा सकते हैं। रिच पीपल हमेशा पॉसिबिलिटी थिंकर होते हैं। यानी जो अमीर व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा पॉसिबिलिटी को देखता है। जैसे आज का टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का। इसमें बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग घर के अंदर पैक हो गए, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, सारे बिज़नेस ठप हो रहे हैं, सबकी नौकरियाँ छूटती जा रही हैं। उनके माइंड में हमेशा नेगेटिविटी घूम रही है। लेकिन जो रिच पीपल है ना, है वो भी घर में ही, सिचुएशन दोनों की सेम है, लेकिन उसकी सोचने का तरीका अलग है। वो क्या सोच रहा है कि ये जो टाइम मुझे मिला है, ये जो खाली समय मुझे मिला है किसी न किसी वजह से भी, इस समय को मैं खराब ना करके बहुत सारी चीज़ें सीखने में लगाऊँ। वो बहुत सारी किताब पढ़ेगा, बहुत सारी बुक्स रीड करेगा, बहुत सारी वीडियोज़ देखेगा, इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे आज आप लोग इसको देख रहे हैं। यानी कहीं न कहीं वो अपने ग्रोथ पे काम करेगा और जब वो अपनी ग्रोथ पे काम करेगा, जब उसकी ग्रोथ होगी, तो वो और अच्छे से निखर के आएगा और लॉकडाउन खुलने के बाद अपने आप को तेज़ी से बढ़ा पाएगा। तो रिच पीपल हमेशा पॉसिबिलिटी थिंकर होते हैं और पुअर पीपल हमेशा प्रॉब्लम थिंकर होते हैं। यानी पुअर पीपल्स का हमेशा सोच ये रहती है, वो प्रॉब्लम देखते रहते हैं। उनको पॉसिबिलिटी कभी भी दिखाई देती नहीं है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ऐसी 7 आदतें क्या हैं जो गरीब व्यक्ति के अंदर होती हैं और अमीर व्यक्ति के अंदर नहीं होती हैं। दोस्तों अगर मैं बताऊँ, अगर ये आदतें हम अपनी लाइफ में अपनाएँगे तो ये हमें बहुत आगे ले जाने में वर्क करेंगी। आज की ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।